कुछ लोग नेटवर्क मार्केटिंग बोलो या यूनिबिज बोलो, इसके अंदर आ तो जाते हैं, लेकिन जितना कमाना चाहिए उतना कमा नहीं पाते। या कुछ लोग बिजनेस में आ तो जाते हैं, लेकिन जैसी इनकम होनी चाहिए वैसी इनकम कर नहीं पाते। लोग ये बिजनेस में फेल होते हैं, उसका पहला कारण नो इन्वेस्टमेंट, जो कहीं ना कहीं श्रावणी मैडम ने यहां पे बताया। सबसे पहला कारण क्या? नो इन्वेस्टमेंट। अगर आपने पैसा दिया, अगेंस्ट में आपको प्रोडक्ट मिल गया, तो क्या आपने कोई इन्वेस्टमेंट किया? किया? नहीं किया। अगर अपने पास से ज्यादा पैसा लगा ही नहीं और जितना भी लगा उसके अगेंस्ट में क्या आ गया, वापस से अपने को प्रोडक्ट रिटर्न आ गया, तो क्या उस बिजनेस के लिए सीरियसनेस रहेगा? रहेगा? यहां पे पहली बार कोई आया जिनसे मैं बात करूं? फर्स्ट टाइम सेकेंड टाइम? हाँ, आप है? आपका शुभ नाम? संगीता मैडम। सपोज करो आपके पास 7,000 रुपए आज पर्स में है। यहां से घाटकोपर जाने के टाइम पे ऐसा होना नहीं चाहिए, यहां से जाने के टाइम पे 7,000 रुपए आपका पर्स किसी ने चुरा लिया और आपका 7,000 रुपए क्या हो गया? चोरी हो गया। राइट? हो सकता है, ऐसा होता है। पैसा चोरी हो गया, आपका 7,000 रुपए आपके पास से चले गया। आप कितना दिन तक दुखी रहेंगे? 8 दिन 10 दिन रहेंगे? ठीक है। क्या लगता है कितना दिन दुखी रहना चाहिए या कितना दिन रहते जनरली लोग? 8 दिन। ठीक है, मैडम ने ज्यादा मेहनत करके कमाया है तो 8 दिन। बाकी जनरली 1 दिन 2 दिन दुखी रहेंगे, यस और नो? अच्छा, 2 दिन के बाद में भी क्या 7,000 का वजन रहेगा दिल के ऊपर? कुछ लोग तो ऐसे भी रहेंगे, 7,000 गेले ना, एक दिवस गेला, पुढच्या दिवशी अजून 1,000 टाकतील और उसी दिन शाम को पूरा गम भुला देंगे एक ही साथ में, तो कोई टेंशन नहीं, गया तो गया। बात सही है कि नहीं है? यानी 7,000 रुपया अगर चोरी हो जाए तो 2 दिन से ज्यादा अपने को टेंशन नहीं रहता है। बात सही है तो बोलिए। यहां पे तो 7,000 देने के बाद में वापस क्या मिल गया? एक प्रोडक्ट भी मिल गया। तो जब कुछ लगाया ही नहीं तो उस बिजनेस को लेके सीरियसनेस कहां से रहेगी? रहेगी? यहां से मुझे एक एग्जांपल चाहिए, कोई बात कर सकता है मेरे से? फर्स्ट टाइम में कोई भी? हाँ, आपका शुभ नाम? सूरज। सूरज भाई, सपोज करो आपने 5 लाख रुपया लगाया। कहां पे रहते हैं आप? माटुंगा में। आपने 5 लाख रुपया लगा के एक बाइक का शोरूम ओपन किया। आपने एक बाइक का शोरूम ओपन किया, आपने 5 लाख रुपया लगाया। कहीं ना कहीं 5 लाख में नहीं होता है, हम पकड़ के चलते 1 लाख 2 लाख रुपया आपने डिपॉजिट दिया, थोड़ा सा फर्नीचर सेटअप खड़ा किया, 5-6 बाइक खड़ा किया। 5 लाख रुपया लगाने के बाद में सपोज करो पहला दिन कोई कस्टमर नहीं आया, आप क्या करेंगे? दूसरे दिन दुकान ओपन करेंगे? सेकंड डे कोई नहीं आया, देन तीसरे दिन भी ओपन करेंगे। चौथे दिन कुछ 4-5 लोग आए, कोटेशन वगैरह लिया, टेस्ट ड्राइव वगैरह लिया, लेकिन उसके बाद में वापस से चले गए। 5वें दिन क्या करेंगे? वापस से खोलेंगे। मतलब चाहे 1 महीना धंधा होवे नहीं होवे, आप दुकान तो खोलेंगे। एम आई राइट और रॉन्ग? यस और नो? अच्छा, आप कोशिश करेंगे नहीं करेंगे कि यार बिजनेस बढ़ाने के लिए क्या करूं? कोशिश करेंगे। आप क्या करेंगे? पेम्पलेट छापेंगे, आप ऐड करेंगे, आप डिस्काउंट देंगे, आप एक बाइक के साथ में हेलमेट फ्री देंगे। बात सही तो बोलिए। कुछ ना कुछ कोशिश करेंगे धंधा बढ़ाने के बारे में, लेकिन धंधा बंद नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि 5 लाख रुपया इन्वेस्ट किया है। एम आई राइट और रॉन्ग? यहां पे यूनिबिज आज इंसान चालू करता है, कल किसी ने ना बोला तो यूनिबिज का शटर डाउन। क्यों? क्योंकि पैसा लगा नहीं। सिर्फ कितना लगाया? 7,000। वो भी लगाया नहीं ना बॉस, ते पण दिले आणि आपल्याला परत पैसे। बैठे, जबरदस्त ताली होना चाहिए सूरज के लिए। तो मेरा मुद्दा सिंपल है कि ये बिजनेस छोटे अमाउंट में चालू होता है, ये बिजनेस में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, इसीलिए ये बिजनेस को लोग बड़ी नजर से नहीं देखते। अगर बात सही है तो बोलिए। लोग इसको ट्राई मारने के बेसिस पे करते। कैसे करते? ट्राई मारने के बेसिस पे करते। अगर आप छोटी नजर से यूनिबिज को देखोगे तो यूनिबिज भी आपको छोटी नजर से ही देखेगी फ्रेंड्स। कोई बिजनेस छोटा नहीं होता। मोची का धंधा छोटा है कि बड़ा है? जूते सिलने का धंधा छोटा है कि बड़ा है? छोटा है, लेकिन उसी धंधे को किसी ने बड़े लेवल पे देखा तो बाटा बन गया। लोहार का धंधा छोटा है कि बड़ा है? छोटा है, लेकिन उसी धंधे को किसी ने बड़ी नजर से देखा, बड़े नजरिए से देखा, बड़े स्केल पे किया तो वो टाटा बन गया। एम आई राइट और रॉन्ग? वड़ा पाव बेचना धंधा छोटा है कि बड़ा है?
छोटा है, लेकिन उसी बिजनेस को किसी ने बड़े स्केल पे देखा, बड़े नजरिए से देखा, उसके अंदर पोटेंशियल देखा, तो जंबो किंग वड़ा पाव बन गया, फ्रेंचाइजी बिजनेस बन गया। एम आई राइट और रॉन्ग? कोई बिजनेस छोटा नहीं होता है, छोटी होती है अपनी नजर। लोग यूनिबिज में फेल होते हैं क्योंकि बिजनेस को छोटी नजर से देखते हैं। जिस दिन आपने इसको बड़ी नजर से देखना चालू कर दिया, जिस दिन आपने इस बिजनेस की संभावनाओं को समझने की कोशिश शुरू कर दी, जिस दिन आपने इसको 7,000 नहीं 70 लाख रुपए लगा के चालू किया, ये सोच को अपने अंदर अपना लिया, मैं विश्वास दिलाता हूं आपको, उस दिन से यूनिबिज आपको देना चालू करेगी और आने वाले 1 साल के अंदर 70 लाख रुपए भी आप इससे कमाना स्टार्ट करोगे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। जरूरत है अपनी सोच बदलने की। बदलने के लिए तैयार है तो बोलिए। और मेरी समझ में नहीं आता ये बिजनेस छोटा हो कैसे सकता है। अगर 7,000 दे के मेरे जैसा इंसान 3 साल में महीने का 3.5 लाख रुपए कमा रहा है, तो क्या बिजनेस छोटा हो सकता है क्या? अरे हो सकता है क्या छोटा बिजनेस? हो ही नहीं सकता। एम आई राइट और रॉन्ग? प्रॉब्लम कहां पे? अपने देखने के नजरिए। बिजनेस को फ्रेंड्स बहुत बड़े नजरिए से देखना पड़ेगा। यूनिबिज छोटा बिजनेस नहीं, यूनिबिज बहुत बड़ा बिजनेस है। नेक्स्ट, दूसरा रीजन, नो बॉस। पहला कारण क्या था? नो इन्वेस्टमेंट। दूसरा कारण क्या है? नो बॉस। मैं आप लोगों से सवाल करता हूं, अगर हमें बहुत परेशानी है, सर दर्द कर रहा है या तबीयत ठीक नहीं है, और हम लोग सोचते हैं कि आज जॉब के ऊपर नहीं जाना, ऐसा होता है नहीं होता? 2 दिन जॉब के ऊपर नहीं जाना है, फिर भी हम जॉब के ऊपर जाते हैं। रीजन क्या? रीजन क्या? पैसा? पैसा या टारगेट? क्या रीजन? क्या? पैसा। चलो ठीक है, मन में आ गया कि यार 4 दिन नहीं गया ना, तो 4 दिन के हिसाब से अपना 500 के हिसाब से अगर कटता है, समझो 15,000 सैलरी है, 4 दिन का अगर मेरा 2,000 कट गया तो चलेगा, मेरे को कोई टेंशन नहीं है, फिर भी हम जाते हैं। नौकरी जाने का डर। एक ताली होना चाहिए सर के लिए, बहुत सही बात बताया उन्होंने, नौकरी जाने का डर। हम रोज जॉब पे जाते हैं, हमारा जाने का दिल नहीं है तो भी जाते हैं, हमारा पेन हो रहा है बॉडी, समझो सर दुख रहा है, तबीयत ठीक नहीं तो भी हम जाते हैं। पैसे के लिए नहीं, हम जाते हैं क्योंकि हमारे मन में फियर है, अगर मैं आज नहीं गया तो बॉस क्या करेगा, एक दे देगा। बात सही है कि नहीं है? ये हमारे मन में डर है, ये फियर है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपने 4 दिन यूनिबिज नहीं किया, या देने वाला है? अरे है क्या कोई देने वाला? 4 दिन आप मीटिंग में नहीं आए, कौन आपको यूनिबिज से निकाल सकता है? कोई निकाल सकता है क्या? कोई फियर है क्या? कोई फियर है क्या? वहां पे 15,000 के लिए अगर बॉस ने बोला सुबह 8 बजे मेरे को चाहिए घाटकोपर स्टेशन पे टाई पहन के, ये बंदा 7:45 बजे वहां पे खड़ा रहेगा टाई पहन के। बात सुरुवातीचे 10 दिवस टाइम भेटेल, 1 ते 10, 20 ते 30 अजिबात बोलायचं नाही, घरी कधी जाणार आणि कधी यायचं ते मनापासून काय करायचं, फक्त काम करायचं। ये भाई क्या करता है? 15,000 के लिए मनापासून काम करता है, घर पे जाने का टाइम देखता नहीं। बात क्या लगता है? पैसे के लिए एक फियर है मन में। और यूनिबिज के साथ कि यूनिबिज को लेके कोई फियर नहीं है, कोई डर नहीं है, मन मर्जी से किया तो भी चलेगा, नहीं किया तो भी चलेगा। अपलाइन ज्यादा में ज्यादा क्या करेगा भाई? 4 मैसेज भेजेगा, मोटिवेट करेगा, इंपॉर्टेंस क्रिएट करेगा, लेकिन उसके पास में वो तो अथॉरिटी नहीं है जो एक बॉस के पास में। बात अगर ये बिजनेस में आपको आगे जाना है तो आपको अपने आप को, अपने ड्रीम को अपना क्या बनाना पड़ेगा? बॉस बनाना पड़ेगा। आपको खुद से ये बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। आपको खुद से थोड़ा सा डिसिप्लिन मेंटेन करना पड़ेगा। आपको खुद से थोड़ा सा बिजनेस करने के लिए टाइम निकालना पड़ेगा। अगर करने के लिए तैयार है तो बोलिए। ये 2 कारण है जिसकी वजह से लोग फेल होते हैं फ्रेंड्स। पहला क्या बताया मैंने? नो इन्वेस्टमेंट। दूसरा क्या? नो बॉस। ना तो पैसा लगा, ना तो कोई फियर है, तो काम करने का जो प्रेशर बनना चाहिए, जो बात बननी चाहिए, वो बात बनती नहीं है। लेकिन जिसने खुद से ये समझ के काम किया कि मैंने बहुत बड़ा इन्वेस्ट किया है, जिसने खुद से ये समझ के काम किया कि ये बिजनेस मेरे लिए बहुत बड़ा है, जिसने इस बिजनेस के अंदर कमिटमेंट दिखाया और हफ्ते में 1 दिन नहीं डेली काम किया, वो इंसान यहां से आज लाखों रुपए बना रहा है फ्रेंड्स। बनाना चाहते हो तो डेली क्या करना पड़ेगा? कमिटमेंट दिखाना पड़ेगा। कुछ लोग को मैं देखता हूं, बहुत सारे लोग ऐसे जो सिर्फ फ्राइडे मीटिंग के अंदर दिखते, कभी दिखते फ्राइडे मीटिंग, संडे मीटिंग, मधले दिवस हा कुठं असतो आपल्याला अजून कळलं? फ्राइडे मीटिंग में लेकिन आके बैठेगा, उसके बाद में वापस कभी दिखेगा?
संडे, उसके बाद ऑफिस के भी दिखेगा फ्राइडे, उसके बाद ऑफिस के भी दिखेगा संडे। ऐसा काम होता है क्या? थोड़ा सा परफॉर्म भी करना पड़ेगा, राइट? और देखते हैं हम लोग क्या कारण है इसमें फेल होने के। नो कंसिस्टेंसी, बहुत बड़ा ट्रैप है। कौन सा ट्रैप? एंटर एन एरर। शुरुआत में आ गए, बहुत जोश के साथ में काम चालू कर दिया, राइट? एक 10 दिन कंटिन्यू बिजनेस को किया, लेकिन उसके बाद में 20 दिन का बड़ा क्या दे दिया, एक गैप दे दिया। ऐसा होता नहीं होता? यस और नो? महीने में 4 दिन काम करते हैं, महीने में 10 दिन काम करते हैं, थोड़ा सा काम करने के बाद में वापस से क्या हो जाते हैं, बिजी हो जाते हैं। अभी बीच में शादी का सीजन था ना लास्ट महीने में, बात सही कि नहीं है? कितने लोग जॉब से छुट्टी लेके गए होंगे, एम आई राइट और रॉन्ग? 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, लेकिन कितने लोगों ने यूनिबिट से 1 महीने का छुट्टी ले लिया? कितने महीने का? मित्राचं लग्न आहे, त्याची हळद त्याच्या 4 दिवसा आधीपासून आज जाऊन तिकडे बसलाय गावाला. त्या तयार पण मिस करणार, हळद पण मिस करणार, त्याचं लग्न पण मिस लावणार, क्योंकि इसको कोई टेंशन है ही नहीं, वो सीरियसनेस है ही नहीं। लेकिन जो लोग यूनिबिस को सीरियसली कर रहे हैं वो लोग नहीं जाते, 2 दिन में शादी करते, वापस से नहीं रहेगा। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम नो कंसिस्टेंसी। ये बिजनेस को करने के लिए शुरुआत में थोड़ा सा कंटिन्यूटी, थोड़ी सी कंसिस्टेंसी मेंटेन करना जरूरी है। नेक्स्ट, दूसरा, नो सीरियसनेस। ऑलरेडी हम लोग डिस्कस किया, कुछ लोगों ने यहां से भी बताया कि लोग सीरियस नहीं होते, उसके पीछे का एक ही रीजन कि ना तो ज्यादा पैसा लगा और ना ही कोई फियर है। तो नो सीरियसनेस। थर्ड, नॉन सिस्टमैटिक वर्क। काम को सीखने के लिए तैयार नहीं है, काम को सीखने के लिए तैयार नहीं है। उन्हें एक इंडस्ट्री लगती है, बिजनेस लगता ही नहीं है। उन्हें ऐसे लगता है कि यार यहाँ पे आ गए, 4 लोग को मिलना तो है, जाके मिल लेंगे, कुछ बातें कर लेंगे, हो जाएगा। और 4 लोग जब उनको कुछ बोल देते तो इनके पास में उनको जवाब देने के लिए कोई मटेरियल होता ही नहीं है, कुछ बोलने के लिए बात होती नहीं है। एक समय के बाद में क्या हो जाते हैं, बिजनेस से साइड में हो जाते हैं। तो कारण ये है तीसरा, नॉन सिस्टमैटिक वर्क, काम को सिस्टम के साथ में करने के लिए तैयार नहीं है। चौथा, ट्रीट्स लाइक अ स्मॉल बिजनेस। ये बिजनेस को एक छोटा बिजनेस समझ के करना स्टार्ट करते हैं। ये 4 कारण, ये 4 कारण जिसके वजह से लोग इसमें क्या हो जाते हैं, समय से पहले फेल हो जाते हैं। तो आज के बाद में हम लोग ये बिजनेस को कौन से लेवल पे करेंगे, छोटे लेवल पे कि बड़े लेवल पे? ये बिजनेस के अंदर हम लोग कंसिस्टेंसी फॉलो करेंगे नहीं करेंगे, यस और नो? ये बिजनेस को सीखने के लिए तैयार रहेंगे नहीं रहेंगे, यस और नो? रहेंगे पक्का? ग्रेट।